भारत की ऊर्जा नीति वैश्विक राजनीति के बीच चल रही रस्साकसी एक बार फिर चर्चा में है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। ऐसे समय में भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में अमेरिका की सख्त नीतियों के बावजूद भारत ने अपने फैसले से पीछे हटने के संकेत नहीं दिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत रूस से तेल आयात के मामले में अमेरिका के दबाव के बावजूद अपने रास्ते पर कायम है। हालांकि अमेरिका ने भारत को कुछ समय के लिए छूट भी दी है ताकि वैश्विक ऊर्जा संकट को और ज्यादा गंभीर होने से रोका जा सके। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना था ताकि वह युद्ध को लंबे समय तक जारी न रख सके। इसी रणनीति के तहत रूस के तेल और गैस निर्यात को सीमित करने की कोशिश की गई। यूरोप के कई देशों ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया या बंद कर दिया, लेकिन भारत ने इस पूरे मामले को अलग नजरिए से देखा। भारत ने साफ कहा कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है और अगर उसे सस्ता तेल मिल रहा है तो वह उसे खरीदेगा। आपको बता दें कि युद्ध से पहले भारत रूस से बहुत कम मात्रा में तेल खरीदता था। उस समय भारत के प्रमुख तेल सप्लायर मध्य पूर्व के देश जैसे सऊदी अरब, इराक और यूएई थे, लेकिन जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो रूस ने अपने तेल को भारी छूट के साथ बेचना शुरू किया। भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए यह एक बड़ा अवसर था। धीरे धीरे भारत ने रूस से तेल खरीदना बढ़ा दिया और देखते ही देखते रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। आज स्थिति यह है कि भारत के कुल तेल आयात का बड़ा हिस्सा रूस से आता है। भारत की इस नीति को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों में कई बार सवाल उठे हैं। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना कम करे ताकि रूस पर आर्थिक दबाव बढ़े, लेकिन भारत ने हमेशा ये कहा कि ऊर्जा सुरक्षा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर दिन करोड़ों बैरल तेल की जरूरत होती है। अगर भारत सस्ता तेल नहीं खरीदेगा तो देश के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम जनता पर सीधा असर पड़ेगा। हाल ही में अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने के मामले में कुछ समय के लिए छूट दी। इस छूट का मतलब यह है कि भारत को कुछ दिनों तक बिना किसी डर के रूस से तेल खरीदने की अनुमति है। यह फैसला ऐसे समय में आया जब मध्य पूर्व में तनाव तेजी से बढ़ रहा है और तेल सप्लाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। खासकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। यह जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। दुनिया का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से तेल प्राप्त करता है। अगर किसी कारण से यह रास्ता बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। भारत के लिए यह रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के तेल आयात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से आता है। ऐसे में अगर मध्य पूर्व में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो भारत के लिए ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। यही कारण है कि भारत ने अपने तेल स्रोतों को विविध बनाने की नीति अपनाई है। रूस से तेल खरीदना इसी रणनीति का हिस्सा है। अब हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने जो छूट दी है उसके पीछे भी कई रणनीतिक कारण हैं। अमेरिका जानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत के साथ उसके संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर अमेरिका भारत पर ज्यादा दबाव डालता है तो इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका यह भी समझता है कि अगर भारत अचानक रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था पहले ही कई संकटों का सामना कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के अलावा मध्य पूर्व में भी तनाव बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती दुश्मनी ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। अगर यह तनाव खुली जंग में बदल जाता है तो तेल सप्लाई पर गंभीर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भी फिलहाल संतुलन की नीति अपना रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे परिदृश्य में भारत का रुख क्या रहा। भारत ने इस पूरे मामले में बेहद संतुलित और व्यवहारिक रुख अपनाया। भारत ने कभी भी पश्चिमी देशों की आलोचना नहीं की, लेकिन उसने अपने राष्ट्रीय हित से भी समझौता नहीं किया। भारत का कहना है कि ऊर्जा एक बुनियादी जरूरत है और इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि दुनिया के कई देश अभी भी रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं, इसीलिए भारत को अलग निशाना बनाना उचित नहीं है। रूस के लिए भी भारत एक महत्वपूर्ण बाजार बन चुका है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस को अपने तेल के लिए नए खरीदारों की जरूरत थी। भारत और चीन जैसे देशों ने इस स्थिति का फायदा उठाया और रूस से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया। इससे रूस को भी राहत मिली क्योंकि उसके तेल निर्यात को
पूरी तरह रुकने से बचाया जा सका। भारत के लिए सस्ता रूसी तेल एक बड़ी आर्थिक राहत साबित हुआ। इससे भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई। भारत की रिफाइनरियों ने इस सस्ते तेल को खरीदकर उसे प्रोसेस किया और फिर कई देशों को पेट्रोलियम उत्पाद के रूप में निर्यात भी किया। इस तरह भारत ने ऊर्जा व्यापार में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूस के साथ भुगतान प्रणाली और बीमा से जुड़े मुद्दे सामने आए, लेकिन भारत और रूस ने इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कई नए रास्ते अपनाए। दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। भारत की विदेशी नीति भी इस मामले में काफी स्पष्ट रही है। भारत ने हमेशा कहा कि वह किसी भी ब्लॉक राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत की नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि भारत हर मुद्दे पर अपना फैसला खुद करेगा और किसी एक देश या गुट के दबाव में नहीं आएगा। इस नीति का फायदा भारत को कई मामलों में मिला है। एक तरफ भारत अमेरिका और यूरोप के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी उसका पुराना और भरोसेमंद रिश्ता बना हुआ है। रक्षा क्षेत्र में रूस लंबे समय से भारत का बड़ा रक्षा साझेदार रहा है। भारत की सेना में इस्तेमाल होने वाले कई हथियार और सिस्टम रूस से आए हैं। इसलिए भारत रूस के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता। ऊर्जा के क्षेत्र में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। भारत समझता है कि आने वाले वर्षों में उसकी ऊर्जा जरूरतें और तेजी से बढ़ेंगी। इसीलिए भारत को कई स्रोतों से तेल और गैस की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। रूस इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह नीति आने वाले समय में और मजबूत हो सकती है। दुनिया की ऊर्जा रणनीति तेजी से बदल रही है और कई देश अब अपने ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए नई रणनीतियां बना रहे हैं। भारत भी इसी दिशा में काम कर रहा है। अगर भविष्य में मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है तो रूस से तेल आयात भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा भारत अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य एशिया के देशों के साथ भी ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस से तेल खरीदने का फैसला भारत की आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों से जुड़ा हुआ है। अमेरिका ने भले ही अस्थायी छूट दे दी हो, लेकिन भारत का रुख साफ है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा। दुनिया की बदलती भू राजनीति में भारत ने यह दिखा दिया कि वह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नीति अपनाने में सक्षम है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है और उसकी ऊर्जा जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी है कि वह अपने ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित और विविध बनाए। रूस से तेल आयात इसी रणनीति का हिस्सा है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प हो जाएगा कि अमेरिका और यूरोप के बीच इस मुद्दे पर किस तरह का संतुलन बनता है। फिलहाल इतना जरूर साफ है कि भारत ने यह संकेत दे दिया है कि वह वैश्विक दबाव के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा।